हेलो फ्रेंड्स, मैं सपना सैनी आपका स्वागत करती हूँ आपकी अपनी यूट्यूब इंटरमीडिएट बीए हेल्थ चैनल में। आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं। तो देखते हैं वायुमंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाली गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। वायुमंडल में ओजोन परत की पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीवों की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और वायुमंडल जो है 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को हम एरोलॉजी कहते हैं और वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। और इस वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन नामक गैसें पाई जाती हैं। जो नाइट्रोजन है वो 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 20.9% पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है और आर्गन जो है वो 0.9% पाया जाता है। और वायुमंडल को तापमान और अन्य घटकों के हिसाब से 5 परतों में बांटा गया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल को हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं और मध्य मंडल को मेसोस्फियर कहते हैं, आयन मंडल को आयनोस्फियर कहते हैं और वही मंडल को एक्सोस्फियर कहते हैं। चलिए हम क्षोभ मंडल को जूम करके देखते हैं। क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसे क्षोभ मंडल को हम संवहन मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल में वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं जो बादल का गरजना, बिजली का चमकना, आंधी तूफान, वर्षा का होना, मौसम परिवर्तन, हवा, जलवाष्प, धूलकण आदि, ये सभी घटनाएं जो हैं क्षोभ मंडल के अंदर ही होती हैं। और सबसे ज़्यादा जो घनत्व भी होता है क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। सबसे ज़्यादा घनत्व ये क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। जब हम पृथ्वी से नीचे से ऊपर की ओर हम जाएंगे तो जो घनत्व होगा वो कम हो जाएगा और सबसे ज़्यादा घनत्व क्षोभ मंडल में ही होगा। और ग्रीन हाउस जो प्रभाव है वो क्षोभ मंडल में ही होता है। ये गैसें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प, मीथेन, अलग अलग गैसें होती हैं। ये वायुमंडल के चारों ओर अपना एक मोटा घेरा बना लेती हैं और सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं जाने देती और पृथ्वी पर तापमान बढ़ता जाता है और इस तापमान का इन गैसों द्वारा बढ़ना ही ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहलाता है। अगर ग्रीन हाउस का प्रभाव नहीं होगा तो पृथ्वी पर टेम्परेचर 18 डिग्री माइनस का होगा तो सबसे ज़्यादा ठंड होगी, तो जीवन यहाँ संभव नहीं होगी। इसलिए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कारण ही क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा गर्म होता है और ग्रीन हाउस की सबसे महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। गर्मी के दिनों में मतलब ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। और समताप मंडल जो है वो 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसमें ताप समान होता है और इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। और इसमें क्षोभ मंडल के बाद जो 10 किलोमीटर का जो दूरी होता है एकदम शांत होता है। इसमें हवाई जहाज़, एरोप्लेन चलाई जाती हैं। इसमें ये जो आपका 10 किलोमीटर का जो एरिया दिखाई दे रहा है ये बहुत शांत होता है। इसमें हवाई जहाज़, एरोप्लेन चलाई जाती हैं। और ये ऊपर का जो 10 किलोमीटर का ये समताप मंडल में ही जो ये एरिया है, ओजोन परत, ये भी 10 किलोमीटर तक है, ओजोन लेयर। और ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में ही है और ये समताप मंडल में 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ओजोन परत का काम जो होता है वो ये है कि सूर्य से जो बहुत सारी किरण पृथ्वी तक आती हैं, इसमें सबसे खतरनाक पराबैंगनी किरण होती हैं और इस खतरनाक पराबैंगनी किरण से हमें ओजोन लेयर बचाती है और ओजोन परत में छिद्र देखा गया है जो अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में छिद्र हुए हैं और ये छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हुआ है। और रेफ्रिजरेटर की गैस, एयर कंडीशनर की गैस, इन सब से नुकसान पहुंच रहा है। अगर ये ओजोन परत ना होती तो जो पराबैंगनी किरण जो है सूर्य से जो
आता है वो पृथ्वी तक पहुंचा तो तमाम प्रकार के त्वचा नामक कैंसर से लोग पीड़ित हो जाते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में छिद्र हुए भी हैं। और आगे देखते हैं, ये मध्यमंडल, समतापमंडल के बाद मध्यमंडल। मध्यमंडल जो है ये 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ये जो हमारा अंतरिक्ष है, ये जो हमारा अंतरिक्ष है वो अंतरिक्ष से तमाम प्रकार के उल्का पिंड जो आते हैं तो इसे रोकने का काम हमारा जो है मध्यमंडल ही करता है। हमारी पृथ्वी जो है अंतरिक्ष में है और ये उड़ती हुई तमाम प्रकार की जो ये उल्का पिंड जो होती हैं ये पृथ्वी तक अगर आके टकरा जाएं तो ये पृथ्वी ब्लास्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए उल्का पिंड आते समय आज जब आती हैं तो मध्यमंडल इन्हें स्वतः ख़त्म कर देता है, पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। और आयन मंडल 80 किलोमीटर से लेकर के 80 से 640 किलोमीटर तक ये जो आयन मंडल है वो फैला हुआ है। और ये इस आयन मंडल में ही जो रेडियो तरंग जो होता है वो परावर्तित होता है। जितने सैटेलाइट होते हैं यहीं पे सेटल है। और ये है वायुमंडल। और ये हम और एक बात, ओजोन परत का जो लेयर होता है, लेयर की जो मोटाई होती है उसे हम टापसन में नापते हैं। थैंक यू गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।